तो दोस्तों जैसे कि हम लोग बात किए थे कि हम लोग जब बिजनेस बड़ा हो गया आपका प्रोप्राइटरशिप पे और आप उसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको एक डेट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस डेट पे प्रोप्राइटरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उस डेट पे 2 बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, एक बनेगा प्रोप्राइटरशिप फर्म का, दूसरा बनेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। और जो भी आपका एसेट्स एंड लायबिलिटी है उसको बुक वैल्यू पे सारा ट्रांसफर किया जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और एक चीज़ आपको ध्यान रहे कि जो उसका प्रोप्राइटरशिप का ओनर है उसको कम से कम 5 साल के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अदरवाइज उसको अंडर सेक्शन 47 कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम 50% शेयर होल्डिंग चाहिए प्राइवेट लिमिटेड फर्म में जो पुराना प्रोप्राइटर है, और उसको कम से कम 5 साल तक होल्ड करना पड़ेगा शेयर। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम लोग अपना कन्वर्जन करवा ली। दूसरा तरीका है कि अपना इनपुट सब कैसे ट्रांसफर करेंगे। सपोज जीएसटी में मेरा काफ़ी इनपुट पड़ा हुआ है, तो इसका ट्रांसफर करने के लिए एक ITC 02 फॉर्म आता है, उसको आप फिल करके सारा का सारा ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी आपका इधर पड़ा हुआ गुड्स और स्टॉक या फिर कैपिटल गुड्स से सबको ट्रांसफर कर सकते हैं इनपुट को। और तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा चीज़ है वो होगा आपका स्टैम्प ड्यूटी। जो भी आपका एसेट्स एंड लायबिलिटी है वो सारा उसमें ट्रांसफर होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग का पोर्सन है, प्लांट एंड मशीनरी का पोर्सन है, इसको आप ट्रांसफर नहीं करें तो आप इसको नहीं भी कर सकते हैं। आप सेपरेट एक लीज एग्रीमेंट बना सकते हैं थ्रू प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इस लीज के थ्रू आप सारा ट्रांसफर कर सकते हैं उसमें, ताकि आपका स्टैम्प ड्यूटी बच सकता है। तो ये तरीका एक हो गया कि पार्टनरशिप या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म से हम लोग कैसे प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करेंगे। और इसका सबसे जो मेजर जो चीज़ें देखने का है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न का है कि 50% शेयर 5 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। कभी बीच में बेचेंगे तो आपको 47 में टैक्स देना पड़ेगा।